आयरन लेडी निशा की बात हो रही है, जिनका केस झूठा साबित हुआ है। दहेज मांगते वक्त बेरंग लौटा दिया था, लेकिन आज ये केस झूठा साबित हुआ है। दोनों पक्ष हमारे साथ बने हुए हैं। देवदत्त साहब निशा के पिता है, हमारे साथ बने हुए। मुनीश जिनकी शादी होने वाली थी वो हमारे साथ बने हुए। लेकिन देवदत्त साहब, आप मुनीश लगातार आप पर बहुत सारे इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम बाकायदा आपने भी बहुत सारे लगाए हैं, लेकिन ये केस आप हारे तो हारे क्यों, बड़ा सवाल है। ये केस इन्हें संदेह का लाभ मिला है, ये बरी नहीं हुए प्योर। अभी ऊपरी कोर्ट में जाएगा तब एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये आगे कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तो ये केस ही गलत है, नहीं कहीं नहीं लिखा, शादी नहीं हुई तो एक्ट कैसे लगा? नहीं, दहेज का कानून का शादी के बिना भी है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, कोर्ट उसमें कानून में भी है। चलिए मुनीश हमारे साथ बने हुए हैं, मुनीश से जवाब ले लेते हैं। मुनीश, आप क्या कहेंगे इस पर जो देवदत्त शर्मा कह रहे हैं? मैं इस चीज के लिए कहना चाहूंगा, आज मैं फ्री हूं, आई एम अ फ्री मैन, बट जो 9 साल तक मैंने एलिगेशंस जो बदनामी सही है उसका जवाब मिस्टर डीडी शर्मा देंगे। एक चैप्टर 6ठी क्लास की गवर्नमेंट स्कूल ने किताबों में छाप दिया है मेरी माताजी और मेरे नाम से। अभी तक हमारा फैसला कोर्ट में चल रहा था। आज जब फैसला आ गया है तो ये जो लेसन इसमें बुक में छपा हुआ है, इसका जवाब मुझे सरकार देगी, डीडी शर्मा देगा या समाज देगा कि मेरी इतनी बदनामी हुई, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? शर्मा जी जवाब मैं वो दिखा रहा हूँ चैप्टर जो 6ठी क्लास की बुक में छपा हुआ है। मैंने नहीं, लेकिन आपने जिस तरीके से केस को आगे बढ़ाया उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। केस पुलिस ने आगे बढ़ाया है, मैंने तो आरोप तो आपने लगाया था ना, आप मानते कि गलत था वो? फिर मैं पुलिस में, अगर मेरे विरुद्ध कोई घटना होगी तो मैं पुलिस में जाके एफआईआर तो कराऊंगा ही। अब ये पुलिस देखेगी क्या क्या केस बनता है, पुलिस उसको कोर्ट को देगी। कोर्ट ने जो सबूत देखे, जितने देखे, जिस एंगल से देखे, उस हिसाब से इनको अभी ऐसा कहीं नहीं कि प्योर इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन जो बार बार ये बात कही जा रही है, इन्हें सिर्फ संदेह का आधार मिला है। मुनीश, संदेह का आधार मिला है, बरी नहीं हुए हैं आप, अभी प्योर बरी नहीं है, अभी सिर्फ संदेह का लाभ मिला है। ये सिर्फ इनका मामला तो पॉलिटिशियन से ऊपर भी है, क्योंकि तब तक जब मेरा केस नहीं चल रहा था तब इनकी लड़की को आयरन लेडी बना दिया गया, किताबों में मेरे चैप्टर छप गए, ये पॉलिटिशियंस आके उसको अवार्ड दे रहे हैं। सारा कानून सिर्फ मिस्टर डीडी शर्मा के लिए बना गया है और मेरी जिंदगी सिर्फ नर्क कर दी गई और अभी भी मुझे संदेह का लाभ मिला है सिर्फ। मुनीश जी, आपने बड़ी बात है कि सारा कानून बनाने वाला शर्मा के लिए बना है। फैसले में पढ़िए, मैं फैसले की कॉपी आपको दोबारा से पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा है कि यह डिमांड हुई, पर मैंने क्योंकि एग्री नहीं किया इसलिए आपको संदेह का लाभ मिला। इसमें क्लियरली लिखा है कि आपने डिमांड की, आप लोगों ने डिमांड की। सारे कानून आपके लिए बने हुए हैं, ये सारी स्टोरी आप बनाएंगे, डायरेक्टर आप हैं, ही चलाएंगे उसको, कानून को भी आप चलाएंगे, हमारी जिंदगियों को भी आप चलाएंगे। किसके भरोसे? अगर आप इसमें और भी देखेंगे, राजेश्वर त्यागी आपकी उसकी बाकायदा जिरह हुई है, 2 वकीलों ने की है। अगर आप 10 वकील खड़े करेंगे, उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके लिए कौन होगा जिसके लिए संदेह का लाभ मिला इन्हें? उसके अंदर बराबर गवाह आते हैं। अगर मेरा 27 पेज का मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है कि जो गवाह बना के लेके गया उसकी लगातार कोर्ट में खड़े रह के जवाब देना पड़ा है। मेरी बेटी को लगातार 1 हफ्ते तक वहाँ पे कोर्ट में जिरह का जवाब देते रहना पड़ा। लेकिन आपके ऊपर आरोप ये भी लग रहा है कि जो सबूत के तौर पर सीडी शादी की मांगी गई थी वो तक आपने नहीं दी है। वहाँ कोर्ट में आज भी जमा है, कैसेट आज भी जमा है, क्योंकि 3216 दिन कैसे 9 साल में अगर आप अप्रोक्सीमेट आज भी मौजूद है। 3216 दिन आज भी 16 बार आए हैं। लेकिन देवदत्त जी, ये कहा जा रहा है, बार बार आरोप लगाया गया कि आपकी बेटी कहीं और शादी करना चाहती थी, इसलिए पूरी कहानी कर दी गई है। बिल्कुल झूठा है, प्योरली 100%। नहीं, वो लड़का इनसे मिलने भी गया था मुनीश से। मुनीश वही तो बता रहा हूँ, सारे कानून मिस्टर डीडी शर्मा के बनाए गए और सारी सच्चाई मिस्टर डीडी शर्मा बोल रहे हैं कि लड़का इनके कांटेक्ट में था। अब वो अगर ही वाज ए डम्प लवर और वन साइडेड लवर, अगर मैं उसका बाप मेरा दोस्त था, मैंने वन साइडेड लवर जिसके लिए आप रिश्ता लेके गए, आपने अपने बयान में कहा कि मैं उसके घर पे रिश्ता लेके गया हूँ, और उसके बाद में आप लेके गए ना उसके घर पे रिश्ता, आप क्यों लेके गए उसके घर पे रिश्ता? अगर इनसे मैं इनके यहाँ पे मैंने आप उनके घर में रिश्ता क्यों लेके गए? अगर वो वन साइडेड लवर था तो आप नहीं जाना चाहिए था। और बारात लेके वहां पे डिमांड करते तो इनको लाइसेंस मिल जाता है डिमांड करने का। क्या इनको लाइसेंस मिल जाता है? और अगर आप उसके घर पे अपना रिश्ता क्यों लेके गए? बस प्रूफ नहीं होगा क्या? अगर प्रूफ नहीं है, इन्हें सिर्फ संदेह का लाभ मिल गया क्योंकि इन्होंने अकेले में जाके मेरे डिमांड की, तब भी अगर 4 आदमी देखते हैं। मिस्टर डीडी शर्मा के वहां पर मौजूद भी है, रिपोर्ट्स के लिखा हुआ है 1150 लोग थे। अगर कोर्ट ने वहां लिखा हुआ है कि वहां पे बातचीत हो रही थी, ये वाली बात हुई थी,
और जिसने कहा है, जिन्होंने साफ साफ कहा है शब्दों में, अगर वहां पे गवाहों के नाम बताया था जिन्होंने वहां पे बोला है कोर्ट में खड़े होके, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में भी उन्होंने वही बात बोली है। इसके बावजूद इनको संदेह का लाभ किस लिए मिला? क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक चीज, एक ये धुर्रा उड़ाया है नवनीत राय का। नवनीत राय ने एक चीज पेश की, एक फर्जी नोटरी का बनाया हुआ एक फर्जी डॉक्यूमेंट। हमने चुर्रा उड़ाया, नवनीत राय 9 साल तक और मेरे साथ वहां पे भुगतते रहे केस, और आप मिस्टर डीडी शर्मा सच बोल रहे हैं क्योंकि आपकी लड़की का ये कहना है कि आपको संदेह का लाभ मिला है, बाइज्जत बरी नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? अभी आपको आगे पता चलेगा। मुनीश, आपको आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सारे आरोपों का आपको जवाब देना पड़ेगा। मुनीश, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। आप कह रहे हैं आई एम अ फ्री मैन, लेकिन हमने 10 साल दे दिए हैं कह रहे हैं जैसे हमारे लॉयर्स आगे लड़ना है। अगर हम 10 साल तक लड़ सकते हैं और हमारे जैसे लॉयर सजेस्ट करेंगे, वी विल मूव अकॉर्डिंग टू दैट। और अब जहां आज सच्चाई प्रूव हुई है, वो 10 साल के बाद भी सच्चाई यही प्रूव होगी कि हम बेगुनाह हैं। जब हम 10 साल तक एक चीज के पीछे लड़ सकते हैं, 75-150 किलोमीटर हमारा जाना आना, कोर्ट की फीस, सब कुछ अभी फैसले अभी इनके आप कह रहे हैं ना कि आना बाकी है। कोर्ट ने तो हमें जजमेंट दे दिया कल। हाँ, तो अच्छा, बाकी आपके कहने से सब कुछ बाकी है, और कोर्ट ने जो दिया है वो बेबुनियाद है। वो बेबुनियाद है जो कोर्ट ने कहा है। हर एक अभियुक्त यही बोलता है, सिर्फ मिस्टर डीडी शर्मा और मिस्टर शर्मा हम लोग झूठे हैं, नहीं बोला कि मैंने, हम लोग झूठे हैं। हमने नवनीत राय का झूठा छुरा छोड़ दिया, और नवनीत राय बेचारा अगर 10 साल से 9 साल से मेरे साथ पिस रहा है। क्यों पिस रहा है वो? अच्छा, तो आप ये कहते हैं कि वो आप ही सच्चाई बोल रहे हैं ना, क्योंकि नवनीत राय झूठा, मैं झूठा, सामने प्रूफ है। नहीं, लेकिन अदालत में केस हार क्यों गए? आप ये बोल रहे हैं डीडी शर्मा, कोर्ट ने सच्चाई का साथ दिया है। नहीं तो संदेह का लाभ दिया ना, संदेह का लाभ दिया ना, तो संदेह कोर्ट का सच्चाई की जीत हुई है। कोर्ट का संदेह दूर किया, सच्चाई की जीत है। अगली कोर्ट में संदेह दूर किया जाएगा, इनको बहुत प्रूफ दिए जाएंगे। तो अगला कदम क्या होगा अब आपका? अगली कोर्ट में जाएंगे, ऊपरी अदालत में जाएंगे। यानी यहाँ पर आप रुकने वाले नहीं हैं, आप आगे जाने वाले हैं, लड़ाई जो है वो जारी है। बिल्कुल। तो मुनीश, आप तैयार हैं? बिल्कुल जी, 100%। और अब मैंने सफेद को सफेद कहा है, इन्होंने सफेद को काला करने की कोशिश की, जो कि इनके ऊपर मुंह पे ऊपर काला काके पुती है कि इनकी लड़की और इन लोगों ने झूठा एलिगेशन हम लोगों पे दायर करा है। मैं सफेद था, रहूंगा और जिंदगी भर लड़ता रहूंगा अगर मुझे। रुकिए मुनीश, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। निशा, जो कि आयरन लेडी बन चुकी थी, उनका केस अब कहीं ना कहीं झूठा साबित यहाँ पर हुआ है, क्योंकि वही निशा है वो जिन्होंने बेरंग लौटा दिया था बारात को। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बिल्कुल बहुत चौंकाने वाला मामला है। जिस तरीके से बताया ये भी जा रहा है कि दहेज उत्पीड़न के जो कानून होते हैं उसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। 9 साल बाद इंसाफ, दहेज का केस छूटा, आयरन गर्ल का बयान झूठा, आयरन गर्ल के दावे झूठे, दहेज का केस झूठा। 9 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, निशा शर्मा के झूठ का हुआ पर्दाफाश। जी हां, साल 2003 का मामला है जब बैरंग वापस बारात लौटा दिया था निशा शर्मा ने। उस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी निशा की, लेकिन अब यह पूरा मामला फर्जी निकला है। अदालत की तरफ से बरी कर दिया गया है इस मामले में मुनीश दलाल को। हमारे साथ देवदत्त शर्मा मौजूद है, निशा के पिता। क्या कहेंगे अब आप? कोर्ट ने पेज नंबर 13 पे कहा है, अतः मेरी राय में विवाह स्थल पर दर्शाई गई 12 लाख रुपए की मांग की गई, जो कि पूरी नहीं हुई, जबकि उपरोक्त मांग को झूठा दर्शाने हेतु युक्त आधार नवनीत राय के संबंध में बचाव पक्ष वाला दर्शाए गए के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाता है। नहीं, लेकिन संदेह का लाभ तो दिया गया ना, तो अभी हुआ क्या? संदेह का लाभ दिया गया, 12 लाख रुपए की मांग की गई, कोर्ट ने माना यहाँ पर। ठीक। अब साक्षी PW4 ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रश्न नंबर 2 पर यह कथन किया कि थोड़ी देर इनकी बात होती है, अचानक मैंने शोर सुना, मैं वहां से थोड़ी दूरी पे था। देवदत्त शर्मा कह रहे थे मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको 12 लाख रुपए दे सकूं। अब उसके आगे वकील क्या कहेगा, गवाह क्या कहेगा कोर्ट में?
देवदत्त शर्मा की आशंका पे विद्या दलाल ने देवदत्त शर्मा से कहा मेरी हमको यहाँ को बुलाया था, विद्या दलाल ने शादी करने के लिए तैयार नहीं है। मुनीश, ये मुनीश, गवाह नहीं आई थी बाहर। गवाह कह रहा कोर्ट के अंदर, मैं दौड़ के उनके करीब आया, इतनी देर में सावित्री शर्मा ने देवदत्त शर्मा के थप्पड़ मार दिया और आवाज आने लगी, यह उसका भाई है। मेरे यहाँ पहुंचने पे सावित्री शर्मा ने धक्का दिया। ये गवाह कह रहा है कोर्ट में। सिर्फ ये कहना इसके आगे प्रूफ क्या चाहिए? अगर ये मुझे झूठा कह रहे हैं तो कोर्ट भी झूठा है क्या? कोर्ट ने जो 9 साल के बाद इतनी तफ्तीश के बाद फैसला दिया है, मेडिकल रिपोर्ट का जिसमें चोटों का विवरण है, मदर उसने लिख दिया है भीड़ की मारपीट से पैदा हुई। गलत है क्या? ये मुझे गलत ठहरा अच्छी दिन से हो रही है, भीड़ में आज कोर्ट भी गलत ठहरा रहे हैं कि संदेह के लाभ पे तो हर किसी को पूरी थे। तो वहां पे सिर्फ 5 लोग आए हैं जो कि सिर्फ इनके भाई थे, भाई और बहन, और एक जिसको वो त्यागी की बात कर रहे हैं, उनकी बीच में मृत्यु हो गई क्योंकि ये सारी की सारी मिस हैपनिंग्स जो है मिस्टर डीडी शर्मा और निशा शर्मा के साथ ही होनी है और सारी दुनिया झूठी है और ये सच्चे हैं। और जो बाहर का लोग था उसकी बाकी 1150 लोग कहाँ थे? बयान दिया है। बाकी 1150 लोग कहाँ थे? अगर उसको अपने आंख कान बंद करके खड़े हुए थे क्या जब आपको मार पड़ रही थी? नहीं, लेकिन मुनीश तो 1150 लोग अभी भी ये मानते हैं कि मेरे को मार पड़ रही थी, बाकी लोग इनके 50 इसलिए वापस लौटाया गया। जब हम लोग वहां पे पहुंचे, जब हम लोग गेट पे पहुंचे तो हमें पता लगा कि लड़की बारात में आने के लिए ही तैयार नहीं है, शादी करने के लिए ही तैयार नहीं है क्योंकि उसका नवनीत राय के साथ वापस कर सकता था। He was not ready to get married to me। खाना खाया सब और मिस्टर डीडी शर्मा आज कह रहे थे कि मैं आपकी जो बेइज्जती हो रही है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, और मेरी बुआ और मम्मी यही कह रही थी अगर आपकी लड़की ने शादी नहीं करनी थी तो हमें यहाँ पे बुलाया क्यों? सिर्फ इतनी बात थी, इन्होंने मेरी मदर के ऊपर हाथ उठा दिया, पूरी प्लान स्टोरी की अकॉर्डिंगली इन्हें मेरी मदर को हिट करा, मेरी बुआ को हिट करा। जहां पे जो लोग खड़े थे 1150 लोगों में सिर्फ इनके भाई बहन देखा, जहां पे इतना बड़ा हंगामा हो गया वहां पे 1150 लोगों में कोई नहीं देखा। ना घटनास्थल पे लड़की आई, ना लड़की आई, ना ही वो इंटरेस्टेड थी बिकॉज उसका अफेयर चल रहा था। डीडी शर्मा की रिक्वेस्ट कर रहा था कि जी मेरी लड़की शादी नहीं करना चाहती है, आप प्लीज वापस बारात ले जाइए। अब आप मुझे बताइए कि कोई भी अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको वापस भेजा जाएगा। अगर आपने दोबारा भी डिमांड करेंगे, जहाँ पे आप अगर आपकी अभी भी अगर शादी होनी होगी, जहाँ पे अगर वहाँ भी डिमांड करेंगे तो वहाँ से भी आपको पैसे नहीं लौटाया जाएगा। मंडप में आई थी, निशा शर्मा ने कॉल करा, आपको डीडी शर्मा ने कॉल करा, नहीं मिल गया, कोई भी बात एक दूसरे से भी पैसे मांगने लगे, सब झूठ, सब फ्रॉड। उन्होंने कहा कि 50 लोग और मौजूद थे। मैडम दर्शकों को जरा इस बीच बता दें, दरअसल ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं मुनीश, ये वो तस्वीर है, सिलेबस तक में इस बात का जिक्र किया गया था। ये पूरा मामला जब सामने आया था और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा पूरा मामला सामने आया था और अब ये पता चला है कि पूरा मामला फर्जी है। मुनीश, और इन्होंने मुझे बिल्कुल, इन्होंने मेरे को अपनी लड़की की इज्जत बचाने के लिए कि उसका अफेयर दूसरे लड़के के साथ चल रहा है, अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने मेरे को झूठा केस बना के मेरी इतनी बदनामी करके ऐसा कोई मेरी बेटी का अफेयर नहीं चल रहा था। 9 साल के बाद जब जज साहब ने भी, कोर्ट ने भी मुझे बरी कर दिया। लेकिन निशा के पिता ये कह रहे हैं मेरी बेटी का उस वक्त कोई अफेयर नहीं चल रहा था। उस रात क्या वाकई आज तक भी कोई ऐसा अफेयर नहीं है। तो फिर नवनीत राय कौन है? नवनीत राय को 9 साल तक क्यों मेरे साथ खड़े रहना पड़ा केस में लड़ने के लिए? नवनीत राय को ये तो नहीं है ना, इस 100 करोड़ से ऊपर की जनता है भारत की, और कोई क्यों नहीं आया ये बोलने की फोर्जरी करेगा? नवनीत राय ने फोर्जरी की है। इन्होंने शादी कर रखी थी, इन्होंने शादी कर रखी थी और वो सब कुछ, जो उसका भी सारा केस झूठा, उसने भी कोर्ट में सत्य का लाभ दिया मिस्टर डीडी शर्मा ने करा। अब जज साहब मेरे को झूठा करा दे। मुनीश, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि निशा की शादी पहले से हो रखी थी? मुनीश, आप क्या कह रहे हैं, निशा की शादी पहले से हो रखी थी? हाँ जी, ऐसा कोई कोर्ट में नहीं है। बिल्कुल, इन लोगों ने ये जो 14 फरवरी 2003 को मंदिर में जाकर शादी करी थी और एक साइन भी करा था। ऐसा कभी भी नहीं शादी कर ली है, मेरा आरोप नहीं है। 14 फरवरी 2003 को A7 सेक्टर 61 की रजिस्ट्री हुई थी रजिस्ट्रार ऑफिस में। 14 फरवरी को पूरे दिन निशा वहां मौजूद थी। A7 सेक्टर 61 की रजिस्ट्री रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई है मुनीश है, और उसके छुरा तो आप छोड़ रहे हैं, इसका मतलब फिर आप नवनीत राय को भी गलत बता रहे हैं। छुरा तो आपने छोड़ा ना, नवनीत राय पूरे 100 करोड़ की जनता में एक सिर्फ नवनीत राय था, क्योंकि उसको आके कहना था कि मेरा निशा शर्मा से अफेयर चल रहा है और मेरी इसके साथ शादी। आप ही लोगों द्वारा पेड था, क्यों आप लोगों द्वारा पेड था? आपको सिर्फ वही मिला जब आप लोगों ने उसको पैसे दिए तो बोलेगा आपके, क्योंकि आप उसके घर रिश्ता लेके गए थे। पहले से कहा गया था, जब आप बता रहे हैं कि नवनीत के पिता आपके घर रिश्ता लेके गए थे। हाँ, उससे पहले दोस्त थे। हाँ, उससे पहले दोस्त थे, पिछले 10 साल से दोस्त रहे।
और आपका कहना है कि नवनीत ने फिर आपको धोखा दे दिया है, मुनीश के साइड चले गए। हाँ। मुनीश आपकी साइड आ गया है, उसे खरीद लिया, पैसे दिए नवनीत को आपने खरीद लिया। मेरा जब मैं फरवरी 2003 से पहले अभी अभी आपने बोला मैं उनसे मिलता रहा हूँ, पहले भी मिला हूँ, अभी आपने बोला है, और अभी अभी आप बोल रहे हैं कि मैं उसको जानता नहीं था, तो आप मैंने मिलता रहता हूँ। तो मैं तो जानता जेल में था, मेरे को कहाँ से मिलेगा वो? अभी तो आपको पता होगा ना। मेरे को कहा, बिल्कुल नहीं कहा। ये तो आप, मैं वही कह रहा हूँ डीडी शर्मा जी, आप जो बोल रहे हैं सच है, बाकी कोर्ट भी झूठा है, मैं भी झूठा हूँ, नवनीत राय भी झूठा है। सिर्फ एक हिंदुस्तान में आप सच्चे हैं और आपकी लड़की सच्ची है। आज जब से पर्दा उठा है तो आप जितना मर्जी जोर लगा के चीखे पुरलाइए, उस टाइम तो मीडिया ने भी हाइप कर दिया। मीडिया हाइप के कारण ही ये किताब में भी चैप्टर छप गया, मेरी इतनी बदनामी हुई। किस लिए? क्योंकि आपने मीडिया के साथ मिलके इस केस को दायर करा और पूरा प्री प्लान करके। नहीं, मीडिया के साथ मिलकर नहीं, आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते मुनीश। देखिए आज जो केस सामने आया उस पर भी मीडिया आकर आपका पक्ष ले रही है। मैं इल्जाम बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास 9 साल के बाद मीडिया आया है। ऐसा क्या देवदत्त शर्मा जी, मीडिया आपके साथ ही क्या कुछ ऐसा जैसा आरोप लगा रहे हैं? जवाब दीजिए। अगर इसके बारे में वो आरोप लगा रहे हो आपके ऊपर, तो मेरे पे थोड़ी लगा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं उस वक्त आपने मीडिया से मदद ली थी। नहीं तो एक मिनट, ये आपने ली थी मदद? मैं मीडिया से मदद क्यों लूंगा? मैं कोर्ट भाग रहा था, मैं तो बराबर कोर्ट में भाग रहा था। मैं हाई कोर्ट जा रहा था, मीडिया के साथ भाग रहे थे। भाई साहब, अगर किसी को ये होता मीडिया में यस मैम, आई हैव टू स्पीक, बिकॉज अगर आप मेरा इंटरव्यू या जो भी ले रहे हैं, 10 साल पहले 9 साल पहले मिस्टर डीडी शर्मा और निशा शर्मा की ही सुनी गई थी। अब आप सिर्फ मेरी सुनेंगे, क्योंकि आज फैसला मेरे हाथ में है। आपको अभी भी धमकी दे रहे हैं मिस्टर डीडी शर्मा। कोई नहीं कहता, ये संविधान ने मुझे सच्चा साबित करा है। उस टाइम पे मीडिया की मदद लेके मेरी माँ, जिसकी 36 साल की सरकारी नौकरी, जिसे सिर्फ आदर्श पढ़ना सिखाया है, उसका किसी ने आके जेल में इंटरव्यू नहीं दिया, मेरा किसी ने नहीं पूछा। आज 10 साल के बाद अचानक जब मैं जीत गया हूं, क्योंकि मैं जीत गया हूं, मीडिया मेरे सर पे आ गई है और आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं। क्यों? 10 साल 9 साल पहले क्यों नहीं आए मेरे से कोर्ट में? मेरे से आज मेरे घर पे नोएडा से आप लोग मेरे यहाँ पे आए हैं, मैं डासना जेल में था, तब मीडिया मेरे पास क्यों नहीं आया? जाहिर सी बात है। चलिए आपसे हम ये समझना चाहेंगे क्या हुआ था उस रात। आज आपकी बात वाकई सुनी जाएगी। देखिए और ये इसी पक्ष को लेकर मीडिया आज आपके साथ है मुनीश। आप इस तरीके से आप नहीं सुन रहे ना? नहीं सुन रहे हैं, बताइए ना, हम सुन रहे हैं। आप बताइए, आप बताइए हुआ क्या था उस रात, बताइए। हम सुन रहे हैं, आपको पूरी तरह से सुन रहे हैं, बताइए। हुआ ये था, हम लोग बारात लेके पहुंचे। हाँ जी, हम लोग वहां पे बारात लेके पहुंचे और सिर्फ हमारे कुछ चंदी जैसे लोग पहुंचते हैं। वो टाइम था 8:30 9 टाइम मेरे को याद नहीं है, बट ज्यादा देर नहीं हुई थी। हम लोग वहां पे पहुंचे, बारात जैसे ही अंदर घुसी तो मिस्टर डीडी शर्मा हाथ जोड़ के खड़े थे चप्पलों में। कोई लड़की का बाप वहां पे गंदी सी चप्पल, गंदी सी पैंट में। आप मुझे बताइए, जब ये 1100 लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, 18 लाख रुपए का, ये मुझे कह रहे हैं कि मैंने 18 लाख रुपए का आपके लिए दहेज खरीद दिया है, वहां पे चप्पलों में हाथ जोड़ के खड़े हैं और ये बोल रहे हैं कि मेरी लड़की शादी नहीं करना चाहती, आप प्लीज वापस चले जाइए। उसके ऊपर आप मुझे एक नॉर्मल बंदे का रिएक्शन बताइए। मैंने वहाँ पे पंडाल लगाया था, हलवाई बुलाया था, सारे रिसेप्शन ये सब कुछ किया गया था, आप लोगों का स्वागत कर रहा था अपने भाइयों के साथ। अब यही बात है ना, अब वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पे सिर्फ आप लोग अंदर आए, 50 लोग हैं। अगर आपको मैं गेट से ही आप मेरे को बोल रहे हो सच है, हम लोग आप लोग दरवाजे से ही वापस आ गए। अच्छा डीडी शर्मा जी रुकिए एक बार। मैं तो दरवाजे की बात कर रहा हूँ ना, बोलिए। मैं तो दरवाजे, एंड यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन मी नाउ। जज को मैंने जो बताना था, लॉ को जो बताना था, मैंने लॉ को बताया। अब आप कोई हक नहीं रखते हैं। मैंने 9 साल से सिर्फ यही जवाब दिए हैं और आज मैं बेगुनाह साबित हुआ हूँ। नहीं आगे भी हम आपकी बात सुनने वाले हैं। बता रहा हूँ कि मैं बेगुनाह था। मनीष, आपको हमारे साथ बने रहना होगा। बहुत से ऐसे सवाल है जो वाकई आपसे पूछना चाहेंगे, आपको अपनी बात पूरी करनी है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन वाकई ये पूरा का पूरा मामला दिलचस्प होता जा रहा है अखिलेश, इसको जारी रखेंगे आगे भी हम। तो घर आई बारात लौटाने वाली नोएडा की निशा शर्मा दहेज की लड़ाई हार गई है, लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस पूरे मामले में मुनीश दलाल ने जो जलालत झेली, जो वेदना, जो पीड़ा उन्होंने सहा है, आखिर उसका हिसाब कौन देगा? हमारे साथ मुनीश दलाल खुद मौजूद हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मुनीश, 9 साल यकीनन बहुत मुश्किल रहे होंगे आपके लिए। बहुत ज्यादा ये 9 साल ऐसे काले रहे हैं हमारे परिवार के लिए, सामाजिक इज्जत के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने।
सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन आपको अब लगता है कुछ आस, कुछ उम्मीद सामने आई है कि एट लास्ट 9 साल तक लड़ने के बाद कुछ उम्मीद यहाँ लगी? हालांकि वो निशा के पिता ये कह रहे हैं कि वो हार नहीं मानने वाले हैं, आगे जाने वाले हैं वो। अगर उन्होंने हार नहीं मानी है तो हमने भी हार नहीं मानी है, और इस सब की क्रेडिबिलिटी मैं इंडिया के लॉ को देता हूँ, जिन्होंने सच्चाई की जीत करी, समझा हमें कि हम 2 बुजुर्ग महिलाएं, मैं जिसका करियर बर्बाद हो गया, सब खत्म कर दिया उन लोगों ने, सिर्फ अपनी मान सम्मान और इज्जत लड़की का, उन लोगों का अपना पक्ष बचाने के लिए उन्होंने हमारे पूरे परिवार को बिखेर दिया। और मेरी मदर के साथ इतनी हरासमेंट है, बुआ के साथ, तो हरासमेंट का तो कोई जवाब ही नहीं दे सकता हूँ, कोई मीटर नहीं है कि आई कैन टेल यू। अच्छा, आपकी मम्मा विद्या दलाल भी हमारे साथ बनी हुई है, जरा उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे हम। विद्या जी, लड़की के लिए एक अब ये कहा जा रहा है कि ये जिस तरीके का केस आया है, वन साइडेड हो गया है पूरा का पूरा, जितने भी इमोशंस हैं अब वो सिर्फ लड़की के लिए रह गए हैं, और खासकर अगर इस दहेज वाली बात करें। लेकिन ये पूरा सवाल जब है आपसे पूछूंगी मैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम। जिस केस के लिए लड़की रातों रात चैंपियन बन जाती है, मई 2003 की हम बात कर रहे हैं, वो केस ही फर्जी निकलता है, और इस केस की जलालत 9 साल तक झेलते हैं मुनीश दलाल, उनकी मां विद्या दलाल जो हमारे साथ मौजूद है। विद्या जी, एक बड़ा सवाल है दरअसल, मुनीश आपके बेटे हैं और जिसके बेटे को 9 साल कुछ इस अंदाज में गुजारने पड़े, विलेन की तरह, जहां जाए वहां हिकारत भरी निगाह से देखा जाता होगा यकीनन। कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये साल? ये जो आपने बात अपने आप कही वही सही है। हम जिस तरीके से ये टाइम गुजार रहे थे, हमें पता है वो जो ना कोई समझ सकता है इसको और ना कोई फील कर सकता है कि हमने ये 9 साल कैसे गुजारे हैं। नहीं, और विद्यार्थी लड़के की यही हर नहीं, वक्त ये किताबों में चिंता रही बच्चों का कि पढ़ना लड़का कि को आप विलन हैं, आपने दैत्य की तरह ये सारी चीजें की है, वो और ज्यादा परेशानी का सबब होगा। बहुत बहुत परेशानी वाली बात हुई। हमें इस बात का बहुत दुख है कि दुनिया में न्यूज़पेपर रोज डॉरी और मर्डर केसेस से भरा हुआ रहता है न्यूज़पेपर, और कोई केस इतना नहीं उछाला जाता, उनकी किताबें नहीं छपती हैं, उनको अलग अलग मैसेजेस नहीं पहुंचाए जाते हैं। इसी केस में हमें ही क्यों हैरेस किया गया, ये एक सोचने और समझने की बात है। मैडम, ऐसा कुछ नहीं, एक लड़की की अपनी इज्जत बचाने के लिए और दूसरे परिवार को इस तरीके से फंसा देना, और कि उनको चलिए देर से ही सही इंसाफ आपको मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए विद्या जी आपका। मुनीश दलाल भी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस पूरे मामले ने एक नई बहस को जरूर जन्म दिया है रूबिका, कि क्या दहेज उत्पीड़न जो कानून है उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। वाकई ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। 9 साल वापस नहीं आ सकते, लेकिन जैसा अखिलेश ने सही कहा है, देर से ही सही लेकिन सवेर जरूर हुई है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए News 24।